बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ए लाइन प्लाजो या जिसे ए लाइन ट्राउज़र कहते हैं उसकी डिटेल कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले मैं यहाँ आपको ट्राउज़र से नाप लेना सिखाऊंगी। जब तक आप सही तरीके से नाप नहीं ले पाएंगे तब तक आप परफेक्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको आज जो है वो सही से पहले नाप लेना जो है वो सिखाऊंगी। यहाँ पे अब मैंने जो है वो ट्राउज़र के फ्रंट साइड को खोल लिया है और इसी से हम सारी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। लंबाई का नाप जो है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पहले, तो उसके लिए यहाँ से नेफे की साइड से इस तरह से इंची स्टेप को रखते हुए पहले जो है वो ट्राउज़र की लंबाई का नाप लेंगे। मेरे ट्राउज़र की जो लंबाई है टोटल वो 40 इंच है। 2 इंच जो है ऊपर से जो हम नेफा फोल्ड करते हैं मैं उसके लिए ले रही हूँ इसमें, और आधा इंच जो है वो मैं नीचे से पांचे की सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। मैं जो है सिलाई के जो पांचे की फोल्डिंग होती है वो अलग से लेती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ सिलाई का हिसाब ही रख रही हूँ, आधा इंच। इस तरह से टोटल जो है लंबाई ट्राउज़र की 42.5 इंच आ गई है। सेकंड नाप जो होता है वो आसन का होता है, तीसरा नाप जो है वो थाइस का, और फोर्थ नंबर पे जो नाप लेते हैं वो पांचे का। यही 4 नाप होते हैं और इसी से हम फिर ट्राउज़र कट करते हैं। अब आते हैं सेकंड नाप यानी आसन की तरफ। तो जो आसन का नाप होता है वो फ्रंट साइड से ही हम लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये इंच स्टेप को रखते हुए नेफे से नीचे की तरफ ले जाते हुए ये 14 इंच आ रहा है। इसमें मैं चूँकि यहाँ पे 2 इंच जो है वो नेफे की फोल्डिंग का भी ऐड करूँगी, तो इस तरह से ये टोटल जो है लंबाई आसन की आएगी 16 इंच। ये मैं सारी मेजरमेंट फ्रंट साइड की ले रही हूँ, इसी की मदद से हम फिर बैक साइड को कट करेंगे, इसलिए हमेशा नाप जो होता है वो फ्रंट साइड से ही लिया करें। अब जो थर्ड नाप है थाइस का, उसके लिए आपको अच्छे से यहाँ पे ये ट्राउज़र को खोल लेना है, और जो ये साइड की सिलाई होती है यहाँ से इंची स्टेप को रखते हुए यहाँ तक ये नाप लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल जो है वो 14 इंच आ रहा है। आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन एक साइड से और आधा इंच जो है दूसरी साइड से ये दबेगा इसमें, तो इस तरह से ये टोटल 15 इंच आएगा। ये सारी मेजरमेंट जो मैं ले रही हूँ इसमें मैं जो है सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। 15 इंच थाइस आ गई है, और कमर का नाप हमेशा जो है वो हम थाइस से निकालते हैं। जो थाइस होती है टोटल उसमें से हम 2 माइनस करते हैं, 2 इंच माइनस करते हैं। तो इस तरह से जो मैंने 15 में से 2 इंच माइनस किया तो कमर का नाप जो है वो मेरे पास 13 इंच आ गया। पांचे की जो मेजरमेंट होती है वो हर किसी के अपने हिसाब से होती है। वैसे अगर नॉर्मल आपने ट्राउज़र का नाप लेना हो तो इस तरह से लेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं प्लाजो बना रही हूँ तो उसकी जो नीचे पांचे की चौड़ाई है वो मैं 18 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने फैब्रिक जो है लंबाई में भी और चौड़ाई में कट कर लिया है। चूँकि मैं यहाँ पे प्लाजो जो है वो स्टिच कर रही हूँ, तो प्लाजो का जो पांचा होता है वो हमेशा थाइस से ज़्यादा होता है। तो जितना भी आपका पांचा हो फिर आपने उसी के हिसाब से कपड़े की चौड़ाई लेनी होती है। अगर तो आपका पांचा 18 इंच है, 15 इंच है या 20 इंच है, जितना भी है, फिर आपने आसन को नहीं बल्कि नीचे जो पांचे की चौड़ाई होती है उसको देखना होता है, ठीक है। तो हमेशा ये एक आप ज़रूर इसमें ध्यान दिया करें कि जितना आपके प्लाजो का पांचा हो उतना ही आपने जो है ये फैब्रिक जो है चौड़ाई में लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 18 इंच है तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई जो है वो भी 18 इंच ही ली है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं मेजर करके, तो ये 18 इंच है। फ्रंट के दोनों पल्ले मैंने यहाँ पे इकट्ठे रखे हैं, ऊपर से जो है वो मैंने इसको 2 इंच फोल्ड कर लिया है नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन लेते हुए। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मैंने 1-2 इंच पे एक निशान लगाया है, और इस तरह से ये मैं पूरे फैब्रिक में सीधी लंबाई में जो है ये 1-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर तो आपके पांचे की चौड़ाई 18 से 20 इंच तक है तो फिर ये आप निशान 2 इंच पे ही लगाइएगा, और अगर ये प्लाजो के पांचे की चौड़ाई 22 या 25 इंच तक है तो फिर आपने ये निशान जो है वो 3 इंच पे लगाना होगा, ठीक है। और अब जो ये मैंने निशान लगाया है उसी से आगे जो हम ये सारे ट्राउज़र की मेजरमेंट लेंगे। 13 इंच यहाँ पे मैंने कमर का निशान लगा लिया है, और अब यहाँ से जो है नीचे
की तरफ मैं आसन का निशान लगाऊंगी। 2 इंच चूँकि मैंने ऑलरेडी जो है ये नेफा फोल्ड कर लिया है, तो इसलिए जो 16 इंच हमारा आसन का नाप था उसमें से 2 मैंने कट कर लिया है। 14 इंच अब हम नाप लेंगे आसन का। 14 इंच में से मज़ीद 1 इंच जो है वो कम करके यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब यहाँ से जो है हम थाइस का नाप लेंगे। ठीक है, थाइस का नाप जो हमने लिया था वो 15 इंच आ रहा था, तो इस तरह यहाँ पे एक निशान जो है मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ। अब ऊपर की साइड से यहाँ पे 13 इंच कमर थी, तो इसी तरह नीचे से भी 13 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे मज़ीद। ठीक है, और जो ये 13 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ से अब आसन की गोलाई देनी है। यहाँ हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए इस तरह से ये मैंने आसन का जो है वो फ्रंट साइड की गोलाई का निशान दे दिया है। यहाँ से अगर ये देखिए व्यूअर्स, मैं मेजर करके आपको दिखाऊं तो जब हम इस तरह से ये गोलाई में इंची स्टेप को घुमाएंगे तो ये देखिए ये 14.5 इंच आ रहा है। आधा इंच सिलाई में ये दब जाएगा, तो इस तरह से ये परफेक्ट 14 इंच जो है वो आसन रेडी हो जाएगा। नीचे से पांचे का मैं जो है वो नापने ले रही, ये 18 इंच था, तो 18 इंच ही यहाँ पे ये मैं पांचा रेडी करूँगी। और अब यहाँ आसन की साइड से ये देखिए हल्का सा तिरछा ले जाते हुए बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ मैंने एक लाइन जो है वो लगा ली है। और यहाँ से जो है 23 तक जो नाप था यहाँ से ये लाइन सीधी ही रहेगी। और इस लाइन से अब ये देखिए हल्का सा बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पे ये मैं मज़ीद साइड से देखिए इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा रही हूँ। लाइन को जो है मैंने मज़ीद गहरा कर लिया था ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और ये साइड से देखिए पांचे की एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी ये मैंने 1 इंच का निशान लगा लिया है। और मिड का भी इस तरह से दरमियान का निशान। अब जो साइड से निशान लगाए थे उनको हल्की सी गोलाई देते हुए ये देखिए दरमियान की तरफ लाते हुए इसको मैंने गोलाई दे दी है हल्की सी। ये आपको ओवरऑल पूरी लुक में आपको दिखा दूँ प्लाज़ो की। और अब जो अंदर वाली साइड है, ठीक है, वहाँ से ये इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, साइड से जो है इसकी मैं कटिंग नहीं कर रही व्यूअर्स। ठीक है, इसकी कटिंग जो है वो बैक साइड का जो पल्ला होता है ट्राउज़र का उसके साथ में इसकी कटिंग करूँगी इकट्ठी। अब फ्रंट साइड को मैंने बैक साइड पे कुछ इस तरह से रख लिया है कि जो बैक साइड का पल्ला है वो 2 इंच इससे मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है। चूँकि फ्रंट आसन जो है वो छोटा होता है और बैक आसन जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस तरह से ये 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ इसको रख लिया है। ठीक है, ये बैक पल्ला है। यहाँ से ये देखिए ये 2 इंच है और यहाँ से भी इस तरह से ये एक 2 इंच का निशान लगा लिया है। नीचे भी इस तरह से ये 2 इंच का निशान लगा लिया है। और यहाँ से ये देखिए जो आसन की गोलाई दी थी वहाँ से भी इस तरह से ये फैब्रिक 2 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा है। और अब यहाँ से इस तरह से एक सीधी लाइन जो है वो लगा ली है। बैक साइड का जो आसन में गोलाई देते हैं वो हल्की देते हैं। ठीक है, ये फ्रंट साइड से जितनी गोलाई हमने दी थी लंबाई में, यहाँ से ये देखिए मैं आपको मेजर करके अगर दिखाऊं तो ये 2.5 इंच आ रही है। तो इसी को डबल करते हुए ये बैक साइड पे निशान लगा लिया है मैंने 5 इंच पे। और अब यहाँ से जो है मैं इसकी हल्की सी गोलाई दे रही हूँ। यहाँ ये देखिए और जो फ्रंट पल्ला है उसके कॉर्नर से इस तरह से ये स्केल को रखते हुए जो आसन का साइड है उसकी तरफ ये तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे व्यूअर्स इसको मैं जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए स्केल को मैंने इस तरह रखा है आसन की साइड से, और नीचे जो ये पांचे की साइड है यहाँ से 1 इंच मैंने बैक साइड में एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे ये सीधी लाइन लगा ली है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो जो बैक पल्ला पार्ट होता है हमारे पांचे का उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है बैक पार्ट में। और अब जो साइड की ये कटिंग है ये दोनों फ्रंट और बैक जो है ट्राउज़र के उसको मैं अब साइड से इकट्ठी एक जैसे, क्योंकि इसकी कटिंग एक जैसी होती है तो इसकी कटिंग अब मैं दोनों की इकट्ठी कर रही हूँ।
इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। और अब नीचे से जो पांचे की गोलाई का जो मैंने निशान लगाया था, इसको भी मैं दोनों साइड जो होते हैं फ्रंट और बैक, उनकी इकट्ठी कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरे प्लाज़ो की व्यूअर्स कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसको आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग आपसे इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आज की इस वीडियो में कटिंग ही जो है वो दिखाना चाह रही थी कि आप इसको अच्छे से डिटेल में सीख पाए। नीचे जो है पांचे के साथ जो है वो मैंने ये जिगजैग की जो लेस होती है उसको यहाँ इसके ऊपर स्टिच कर लिया था। और ये हाफ इंच के गैप के साथ जो है मैंने इसको यहाँ स्टिच किया है। आप ये देख सकते हैं और इसकी शेप जो है ए लाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए की तरह इसकी शेप आ रही है, नीचे से खुली होती है और ऊपर से तंग। ऊपर से मैंने फुल इलास्टिक जो है उसको स्टिच किया था और अंदर से ये मलमल का कपड़ा जो है मैंने इनर के तौर पे इसके साथ स्टिच किया था क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू था फैब्रिक। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।